और मेरे शहर भाई लोग, क्या हाल चाल। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन माइंड एस्पिरेशन। मतलब कि तुमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि लाइक अगर लड़की को समझो तुम्हें इंस्टेंट अट्रैक्शन अगर लड़की की नज़र में तुम्हारा लूज करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भर भर के सिंपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको पेडेस्टल करो, लड़की को सिंपिंग करो भर भर के। उसके बाद उसकी जो चाटुगिरी होती है, जो चमचेगिरी होती है, जो तुमने बहुत टाइम तक मतलब बहुत बार तुमने देखा होगा तुम्हारे, अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हारे ऑफिस में तुमने देखा होगा जो बॉस लेवल मैनेजर टाइप के लोग होते हैं वो ये सब करते हैं, ठीक है। लड़की आने के बाद भी उनका सिंपिंग करना, या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई तुम्हारा दोस्त होगा ऐसा, या फिर तुमने कॉलेज में देखा होगा, ठीक है। तो अगर इंस्टेंट अट्रैक्शन तुमको लूज करना है तो ये सब हरकतें करनी है, डेस्परेशन शो करनी है अपने अंदर की, नीडीनेस शो करनी है, जो सेक्सुअल डिसिप्लिन है उसकी पूरी तुम्हें मतलब वाट लगा देनी है, मतलब दिखाना है, तो शो करना है कि लाइक मैं कितना हाउसी हूँ, मेरे अंदर कितनी हाउस भरी पड़ी है। तो ये सब दिखाने से, ये सब जो लक्षण है एक्चुअल में तुम्हें दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये लड़कियां ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती है। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है। सो इसी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ आज तुम्हारे साथ, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि एक अपने सब्सक्राइबर भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि इंस्टेंट अट्रैक्शन वो लड़की लूज कर देती है। शायद उसकी कोई क्रश है, सो वो उससे अच्छे से बात बात करती है, सब होता है। बट होता क्या है कि वो लड़की उसको बहुत मतलब पहले भाव देके अच्छे से बात बात करेगी उसके साथ। मतलब सब होता है वो, मतलब मिलते तो बहुत कम है वो। मतलब वो उसका कहना ऐसा है कि लाइक जब जब वो मिलने बुलाता है तो वो बहुत नखरे कर दिया पहले मिलने के लिए, फिर कहीं ना कहीं मतलब बहुत जबरदस्ती करने के बाद में वो मिलने के लिए रेडी होती है। फिर मिलने के बाद में फिर से 10-10 15-15 दिन वो मिलने का नाम ही नहीं लेती, फिर उनका जो भी कन्वर्सेशन होता है वो सब व्हाट्सएप पे ही होता है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे वो नोटिस करने जैसा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भाई ने गलती की है वो यही है कि उसको व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे पहले इतना अटेंशन दे रहा है। सो अगर इतना अटेंशन उसको मिल रहा है तो उसको जरूरत ही क्या है रियल लाइफ में सामने सामने बात करने की या मिलने की। मतलब समझ रहे हो, अगर लड़की को तुम ऐसे ऑनलाइन अटेंशन दे रहे हो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे, तो वो क्यों इतना इंटरेस्ट शो करेगी वहीं पर। मतलब उसका जो नीड्स, मतलब जो लड़की की जो इनर जो क्रेविंग होती है कि लड़कियों को अटेंशन चाहिए, देखो ये सच है, इसमें कोई झूठ या इसमें कोई बुरा बोलने जैसा नहीं है। ये हर लड़की का नेचर होता है, हर फीमेल नेचर ही है ये, कि गर्ल्स के अटेंशन, ठीक है। तो उसको अगर ऑनलाइन मिल रहा है ऑलरेडी, ये एक लड़का नहीं है, ये जो जिस भाई के साथ ये हादसा हुआ है ये एक नहीं है, उसके न जाने उसके डीएम में कितने सारे ऐसे लड़कों के मैसेज पेंडिंग हो गए हैं, कितने लोग उसको व्हाट्सएप पे उसको पूछते हो गए चलने के लिए, मिलने के लिए वगैरह वगैरह इंस्टाग्राम पे। तो ये भी सेम कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ी गलती की कि तुम लोग भी, इससे यही सबक सीखना है कि तुम लोग भी ये सब अगर गलती कर रहे हो, ऑनलाइन ही भर भर के बातें कर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हो, ऑनलाइन ही उसको भर भर के इतना अटेंशन दे रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, कि जो रियल लाइफ में जो ट्विस्ट होना चाहिए सामने सामने मिलने के बाद, जो एक होता है ना एक स्पार्क होना चाहिए, वो बचता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है वो ये आता है कि अब ऑनलाइन तुमने उसको इतना पेडेस्टल कर दिया, इतनी बातें कर ही ली है, तो जब तुम सामने आओगे तो बात ही क्या करोगे, तब कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। तो वही जो घिसी पिटी बातें रहती है, हाय आज तुम अच्छी लग रही हो, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, बेसिक लेवल की बातें, एकदम बेसिक जो पहले के जमाने में हुआ करती थी, जो पहले के लड़के लड़कियां एक दूसरे से बोला करते थे जब उनकी अरेंज मैरिज सेट होती थी, कि वाह आज तुम अच्छी लग रही हो, आज आप अच्छे लग रहे हो, पहले के टाइम पे यही तुम यहाँ पे चिपका रहे हो। तो वैसे भी वो अट्रैक्शन छोड़ो दूर दूर तक, मतलब वो लड़की को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट छोड़ दो, वो देखना भी पसंद नहीं करेगी, वो बस मजबूरी में आई है तुमसे मिलने के लिए, ये होता है। दूसरा जो होता है, लड़के तुरंत, जैसे इस भाई ने किया, तुरंत उनके अंदर का जो सेक्सुअल नीड होता है वो शो करने लगते हैं। मतलब कि कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल इतना हो जाता है कि जैसे, मतलब देखो इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जैसे जैसे रात होती है ना, ठीक है, डे में हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत हमारा दिमाग अलग अलग जगह पे लगा होगा, लेकिन तुम नोटिस करो जैसे जैसे शाम होती है उसके बाद में जैसे जैसे रात होने लगती है, तो इमोशंस होते हैं हम इंसानों के, वो ज्यादा पीक पे आने लगते हैं। तो बहुत बार ये इसलिए ऐसा होता है कि लाइक अगर तुम कोई मैस्टरबेशन वगैरह ऐसी कोई तुम्हें आदत है, तो तुम दिन में कितना भी कंट्रोल कर लो, कितना भी तुम अच्छे अच्छे मोटिवेटेड वीडियोस देख लो, कितना भी खुद के अंदर तुम मतलब वो डिसिप्लिन लाओ, लेकिन रात होते होते कहीं ना कहीं कंट्रोल बहुत लोगों का छूट जाता है। यहीं पर 99.99% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। मतलब इसलिए मैंने कहा ना कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी ही वैसी है, रात में इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं, तो चाहे कोई भी इमोशंस हो, मतलब ऐसी कोई गलती है, ऐसा कोई डिप्रेशन वाला फेज जो अब तुम्हारे ऊपर दिन में भले उसका इफेक्ट ना करे, लेकिन रात में वही ओवर थिंकिंग तुम्हें होगी कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये वो जो भी जितने भी घटिया बातें, घटिया फेलियर्स, जितने भी नेगेटिव बातें, वो सब रात को याद आएगी। तो यही होता है। तो बहुत लड़के, अगर हम रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव से इस पॉइंट को अगर देखें, तो यही होता है कि चलो तुमने मेरी बात मान भी ली, या तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारा डिसिप्लिन आ भी गया, अगर तुमने उस मैस्कुलिन फ्रेम में रहे भी कि तुमको पता है सिंपिंग नहीं करनी, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन रात होते होते इतना कंट्रोल छूट जाता है लड़कों को कुछ कुछ, कि वो रात को ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, कुछ कुछ तो डायरेक्टली दिल की बात एक्सप्रेस करते हैं कि लाइक यस आई लाइक यू एंड ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, वही सब घिसी पिटी बातें। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है इंस्टेंट अट्रैक्शन लूज करने का लड़कियों की नजर में। और ये सिर्फ लड़कों की बात नहीं, बहुत बार तुमने देखा होगा
मतलब इंडिया के अंदर जो इंडियन मैन है आज जो हम देख रहे हैं कि लाइक टेस्टोस्टेरोन इतने गंदे तरीके से इतना डाउनफॉल में जा रहा है, इतना लूज हो रहा है। उसके अलावा बहुत मतलब होता है ना, एवरेज एवरेज वर्ड भी ठीक है, देखा जाए तो एवरेज वर्ड भी ठीक है, लेकिन एवरेज से भी गए गुजरे मतलब लोगों की हालत हो गई है, खास करके इंडियन मिल्स की। जो हम कहते हैं आज के टाइम पे कि इंडियन मैन आर बिकमिंग वीक एंड ऑल दिस थिंग। सो बहुत सारे रीजन तो है, बहुत सारे फैक्टर्स तो है, बट ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि सिंपिंग, मतलब कुछ रहा ही बचा ही नहीं है, कुछ ना सेक्सुअल डिसिप्लिन बची है ना कुछ बचा है। तो ऐसे टाइम पे अब करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये बात जान लो, जो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर से ज्यादा मैं तुम्हें अपना भाई कहना पसंद करूंगा। तुम अगर मेरे फैमिली मेंबर हो, रिबिल्ड के तुम अगर फैमिली मेंबर हो, सो तुम्हारा कंपटीशन बहुत मतलब बहुत इजी है। क्योंकि आसपास अगर तुम देखोगे, ठीक है, तुम मेरे नजर से देखो, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ उस नजर से देखो, आसपास अगर तुम देखोगे तो मेजोरिटी बॉयज या मेजोरिटी मेंस, अंकल वगैरह जो भी है, उनका सबका सेम है ना। वो एवरेज दिखते हैं, हैंडसम और अच्छे दिखने की तो बात ही छोड़ दो, वो ना वो एवरेज दिखते हैं, ना वो मतलब इतने कुछ अच्छे खासे रेटिंग के मामले में बोलो या बॉडी बिल्डिंग के मामले में बोलो वगैरह, ऐसा है, सब एवरेज है। सो ऐसे टाइम पे तुम्हारा कंपटीशन वैसे भी बहुत मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो तुम्हें कंपटीशन में डब दे या ऐसा कुछ करे। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा कंपटीशन एकदम लो हो जाता है, तो वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी वहाँ पे जीत गए। ठीक है, जब बात आती है डेटिंग मार्केट की, तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन अप्रोच कर रहे हैं गर्ल्स को, वहीं पर सिंपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप और डेटिंग मार्केट में भी तुम्हारा कंपटीशन ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। फिर रही बात हेल्थ की, तो बहुत सारे लोग बेट निकले हुए होते हैं, खास करके जो लड़के हैं, खास करके उनके 20s में वो अंकल जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है कि तुम अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो अच्छा खासा, तुम सब कुछ कर रहे हो, मतलब पैसे कमा रहे हो, बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, डेटिंग लाइफ भी तुम अच्छे से सुधार रहे हो, सो वैसे भी तुम्हारा कंपटीशन मतलब ना के बराबर है। ये मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताने की कोशिश की। सो कितना रिलेट किया, क्या किया, ये कमेंट करके बताओ, ताकि हमारे दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो। ठीक है, और जो भी है, जो भी तुम लाइफ में कर रहे हो, सो एक बार याद रखना कि जब बात आती है ऐसे इंस्टेंट गर्ल्स के नज़र में इंस्टेंट अट्रैक्शन लूज करने के, ऑल दिस थिंग जो मैंने कहा, तो अगर तुम भी ये सब हरकतें कर रहे हो तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, ये सब करना छोड़ दो। ठीक है, और फिर बाद में तुम ये नोटिस करोगे कि ये सब बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग ऐसा कर रहे हैं, सब जितने भी इंडियन मैन है वो ऐसा कर रहे हैं। सो ऐसे टाइम पे अगर तुम थोड़ा सा अलग कर दे हो, तुम अपने रियल मैस्कुलिन फ्रेम में आके जो मैस्कुलिनिटी वाले काम है वो कर दे हो, मतलब रियल लाइफ में जाके किसी गर्ल को अप्रोच करना, या हेल्थ के ऊपर काम करना, या करियर में जो है तुम्हारा करियर में फोड़ करना, पैसे वगैरह कमाना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यही था। आई होप नहीं कहूंगा, बट आई बिलीव कि तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया है, अपने दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो, इसलिए ये वीडियो शेयर करो। और जो तुम सब्सक्राइब मतलब जो तुम कर रहे हो सब्सक्राइब और सपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है वो देखे मुझको भी इंस्पिरेशन आ रहा है, मुझको भी तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने का मन कर रहा है। सो इतना ही था। ठीक है, मेरे साथ वन ऑन वन बात करने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ मुझे डीएम कर सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो यही था। टेक केयर, आई लव यू ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।